Good morning, student. I am Manpal Maurya. Today in class 10th we discuss about doubling of DNA. How DNA are doubled and their copy are made and they pass through one generation to another generation. And what is the advantage of DNA doubling? DNA का doubling का क्या मतलब होता है और ये डबल क्यों होते हैं और किस प्रकार से एक डीएनए दूसरे डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। तो डीएनए कॉपिंग स्टार्ट एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। डीएनए कॉपी स्टार्ट एट द टाइम ऑफ सेल division. You know that every cells have a special kinds of organelles that is called nucleus, and in nucleus there is a genetic materials stored in the form of chromosomes, and in chromosomes certain substance that is a thread-like structure and spirally that is called DNA, and the genetic information stored in DNA. So after cell division they are segregate and lead to their progeny, यानी वन सेल से दूसरी सेल्स में सेग्रीगेट होकर जाते रहते हैं। और ये सेग्रीगेशन से पहले सेल डिवीजन के पहले अपने अमाउंट को डबल करते हैं, अपने अमाउंट को क्या करते हैं, डबल करते हैं। दे डज नॉट डबल द नंबर बट दे डबल अमाउंट ऑफ डीएनए, यानी अगर उनका नंबर 20 है तो 20 नंबर में ही होंगे, लेकिन उसके अमाउंट में सिर्फ वृद्धि होती है, न कि उसके नंबर में वृद्धि हो। तो अमाउंट में वृद्धि यानी अगर वो 10 ग्राम है तो 20 ग्राम हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन नंबर उनका सेम ही होगा। तो जब डीएनए की डबलिंग होती है तो उस समय लाइक दैट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी क्रोमोसोमल पार्ट है या ये पेरेंट सेल्स है, एक पेरेंट सेल्स, तो एक पेरेंट सेल्स में एक न्यूक्लियस होगा, क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और उसमें क्या पाए जाएंगे, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होंगे। जेनेटिक मटेरियल क्या होंगे, उसमें डीएनए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं दैट इज डीएनए। अब इस डीएनए की कॉपी होने लगती है, कॉपी बनने लगती है डीएनए। Copying, and then these are doubled और ये डीएनए क्या होते हैं, डबल्ड होने लगते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियस का जब डिवीजन होगा तो उसके पहले डीएनए क्या हो जाता है, डबल्ड हो जाता है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, ये क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए का फॉर्मेशन कर देते हैं। और फिर यही डीएनए सेल डिवाइड करके 2 अलग अलग सेल्स में इंटर कर जाते हैं, जिसके वजह से वो 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डीएनए डबलिंग का यही एक एडवांटेज होता है कि दैट मटेरियल्स बिकम रीच टू एवरी सेल्स, वो हर सेल्स में क्या कर जाए, रीच कर जाए, और यही इसका क्या होता है, एडवांटेज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाउ स्लाइटली वेरिएशन इंड्यूस्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किस प्रकार से ये इनमें वेरिएशन होगा
स्लाइटली वेरिएशन होगा, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन के लिए यूजफुल माने जाएंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर डीएनए का कॉपी होगा, ठीक है। डीएनए कॉपी करके बना लिए। अब यहीं पर सेल डिवीजन होगा, तो सेल डिवाइड होती हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ देखेंगे ये न्यूक्लियस है और ये एक कॉपी इसमें और एनदर कॉपी इसमें हो जाती हैं, और इस प्रकार से दो सेल्स में ये दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, और ये पूरा पार्ट टू सेल्स में, न्यू सेल्स में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दो अलग अलग सेल्स दिखेंगे, ताकि जिससे डीएनए आसानी से सेल डिवीजन के समय दोनों सेल्स में पार्टिसिपेट हो सके, और ये इसके एडवांटेज होते हैं। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि फ्रॉम द, ठीक है, फ्रॉम द डीएनए डबलिंग द इंडिविजुअल्स हैव मेंटेनेंस देयर साइकिल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसी भी इंडिविजुअल स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए उसके जो रिस्पॉन्सिबल डीएनए होते हैं वो इंटर करते रहते हैं, और ये इंटर जब करते रहेंगे तो जिससे ये क्या होगा कि किसी भी एनिमल्स की स्पीसीज ऑलवेज क्या होगी, मेंटेन रहेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में पेरेंट सेल्स में जो उपस्थित डीएनए होते हैं उसकी डबलिंग होती है। डबलिंग कुछ एंजाइम की हेल्प से की जाती है, जिससे एक सिंगल डीएनए के डबल कॉपी को बनाया जाता है। फिर लास्ट में सेल डिवीजन के समय उन दोनों कॉपी को अलग अलग सेल्स में ट्रांसफ़र होना पड़ता है, और जिससे टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए डीएनए डबलिंग से एक रिस्पांस ये मिलता है कि किसी भी स्पीसीज में क्रोमोसोम्स का नंबर मेंटेन रहता है, चाहे वो कोई भी स्पीसीज हो। अदरवाइज अगर इनका नंबर मेंटेन नहीं होगा तो बार बार रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप इनके नंबर में इंक्रीजमेंट भी हो सकता है और डिक्रीजमेंट भी हो सकता है, जिससे हमको डिफरेंट स्पीसीज को पाना पड़ेगा, ठीक है। वो इनके लिए, एनिमल्स के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं और यूजफुल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम चलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डीएनए डबलिंग, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि डीएनए डबलिंग से क्या आपको लाभ होता है। तो आगे का टॉपिक है कि अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आगे की तरफ हम अगर बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह, उसमें दो पार्ट मुख्य रूप से इन्वॉल्व होते हैं। एक को कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक होगा क्या आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दूसरा क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट में एंड्रोइसियम कहलाता है, एंड्रोइसियम, और फीमेल में इसी को हम क्या कहते हैं गाइनोइसियम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट
प्लांट में एंड्रोसियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनीसियम के नाम से जाना जाता है। अब ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होंगे? 3 पार्ट, ठीक है। एक को हम कहेंगे एंथर, दूसरे को फिलामेंट। एक क्या होता है? एंथर, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल होगा जिसको हम कहेंगे एंथर, और ये जो पार्ट होता है इसको हम कहेंगे फिलामेंट, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट जो है वो हमारा गाइनीसियम है। तो गाइनीसियम में 3 पार्ट होते हैं, एक होता है स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरी ओवरी। तो ये तीनों पार्ट पाए जाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ये क्या है? ओवरी। तो ये 3 पार्ट्स हुए किसके? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के। तो अब ये मेल रिप्रोडक्टिव और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन के लिए ये सभी क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एंड्रोसियम के अंदर जो एंथर होता है, इसी एंथर के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है जिसको हम पोलन सैक कहते हैं। और यहाँ पर जो है वही पोलन ग्रेन जो होगा वो पोलन सैक के अंदर फॉर्म होगा, और ये अटैच्ड होता है एंथर वाला पार्ट एक स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा। दैट स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फिलामेंट। और जिस पॉइंट पर अटैच्ड होता है उसको हम कनेक्टिव के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एंथर के अंदर क्या हो जाएगा? एंथर सैक पाया जाएगा, और एंथर सैक के अंदर पोलन मदर सेल्स होंगी, और उस पोलन मदर सेल्स में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी होगी, ठीक है। और मेल गैमीट को फॉर्म करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो ओवरी पार्ट होता है गाइनीसियम का, ठीक है, ये जो ओवरी पार्ट होता है इसी में फीमेल एग का फॉर्मेशन होता है। और जब भी एग का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसमें पोलर बॉडी भी का भी फॉर्मेशन होता है। तो एक फंक्शनल एग का फॉर्मेशन होगा, और इन्हीं के फ्यूजन से, यानी इन्हीं के फ्यूजन से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और वही एम्ब्रियो बाद में चलकर ओव्यूल्स के फॉर्म में सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें? एम्ब्रियो जो होता है वो किसके? ओव्यूल के द्वारा सीड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जो टोटल ओवरी होती है वह ओवरी उसके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये पूरा डिस्कशन और इसका स्ट्रक्चर के साथ डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।